Hello students, good morning. My name is Pankaj Rao, your mathematics teacher. Today we will revise the chapter number first, that is the number system. बेटा ये जो चैप्टर अपन जो नंबर सिस्टम जो अपन रिवाइज करेंगे वो अपन चैप्टर अप्रैल मतलब मई में अपन ने किया था, यानी 13 अप्रैल को अपनी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, उसमें अपन ये चैप्टर डिस्कस किया। तो आज मैं वापस नंबर सिस्टम को रिवाइज करूँ जो अपने फर्स्ट टर्म टेस्ट में आ रहा है। तो बेटा नंबर सिस्टम जो मैंने ये जो लिख कर यहाँ पे मेजर टॉपिक्स जो दे रखे हैं, उसमें फर्स्ट टॉपिक जो दे रखा है क्या देगा, टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक अपना देखा नंबर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, कौन कौन से टाइप दे रखे हैं। सेकंड दे रखा हाउ वी कैन डिटरमाइन द रेशनल और इरेशनल नंबर, बिटवीन द गिवन कोई भी नंबर दे रखा उसके बीच अपन कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं, कैसे इरेशनल नंबर वो आपको फाइंड करना है। थर्ड अपना दे रखा हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कैसे अपन कोई इरेशनल नंबर दे रखा उसको नंबर लाइन कैसे प्लॉट करेंगे। फोर्थ टॉपिक अपना दे रखा रियल नंबर एंड देयर एक्सपेंशन, कि रियल नंबर क्या होता है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन टाइप्स क्या है वो जो अपन ने पहले डिस्कस किया डेरिवेटिव नॉन उसके बारे में अपन डिस्कस करना है। फिफ्थ जो अपना दे रखा है हाउ वी कैन डिटरमाइन द p by q फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। p by q फॉर्म अपन कैसे निकाल, कोई भी नंबर दे जिसमें आपको पता है बार्स वाली वैल्यू दे रखी 0.4 से बार लगा होता, उसको अपन कैसे सॉल्व करते थे, वो अपना क्या था p by q फॉर्म निकाला था, यानी अपने q से 1 निकाले थे, 2 निकाले, 2 में से 1 को सेपरेट किया था, तो अपना क्या आता था अपना p by q फॉर्म आ क्या था अपना p by q फॉर्म। अब सिक्स टॉपिक दे रखा हाउ वी कैन क्लासिफाई द रेशनल और इरेशनल, कैसे अपन कोई जैसे कोई डिफरेंट टाइप्स के नंबर दे रखे उसमें कौन सा रेशनल दे रखा कौन सा इरेशनल वो अपन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो एक टाइप क्वेश्चन दे रखा है। सेवन जो दे रखा हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑफ द नंबर, यहां पे दे रखा नंबर लाइन और अपन इरेशनल कैसे प्लॉट करते, सेम अपनी थिंग्स वो, यानी कि अगर रियल नंबर भी दे रखा उसको अपन कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन, तो उसका भी टॉपिक है जो अपने 2.4 में आ रहा है, सॉरी 1.4 में आ रहा है। 8 जो दे रखा अपना ऑपरेशन ऑफ द रियल नंबर, रियल नंबर कौन कौन सा ऑपरेशन है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, वो किसमें आएगा अपना ऑपरेशन से। 9 दे रखा रैशनलाइज, एक मैंने टर्म बताया था कि क्वेश्चन दे रखा था रैशनलाइज द फॉलोइंग वैल्यूज, वैल्यूज दे रखी थी अपन रैशनल के अपन डिनोमिनेटर का करते हैं रैशनलाइज करते, उसका एक क्वेश्चन दे रखा है। 10 टू लास्ट में दे रखा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट जो आपने 8th क्लास में पावर एक्सपोनेंट्स पढ़ा है उनकी सारी क्या दे रखी है अपने उसमें आइडेंटिटीज दे रखी है, उनको आइडेंटिटी कॉमन लेना, उनको क्वेश्चन सॉल्व करना, यानी पावर के क्वेश्चन कुछ दे रखे उनको सॉल्यूशन निकालना, जो अपने 1.6 मार्क किस मार्क करना है। और ये बेटा कि आपने मेजर टॉपिक दे रखे अपने नंबर्स, अगर आपको ये टॉपिक सारे क्लियर है तो आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो अपन 1 बाय 1 क्या करेंगे, चैप्टर्स को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बेटा पहला जो टाइप तो दे रखा है इसमें दे रखा है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, क्या दे रखा है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, क्लियर। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम मतलब पहले आपको बता रखा है फर्स्ट टाइप दे रखा है नंबर सिस्टम में क्या दे रखा है इन विच वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नंबर, जिसके ऊपर क्या करें डिफरेंट टाइप्स के नंबर की स्टडी करें एंड आल्सो स्टडी अबाउट देयर ऑपरेशन, और उनके ऑपरेशन की स्टडी कि इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है कैसे करते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सारे किसमें आएगा ऑपरेशन। तो पहला जो टाइप जो मैंने बता रखा वो बेटा मैंने क्या बता रखा नेचुरल नंबर, क्या बता रखा मैंने नेचुरल नंबर। फर्स्ट अपना आंसर देगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या हो कि विच नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है वो अपना कहां पे होएगा नेचुरल नंबर, क्लियर। और खत्म कहां पे हो रहा है बेटा अपना इनफिनिटी, यानी कि जो तो क्या हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म बेटा कहां पे हो रहा है इनफिनिटी पे, उसको अपन क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड अपना दे रखा होल नंबर, क्या दे रखा अपना होल नंबर कि विच नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 और खत्म बेटा कहां पे हो रहा है अपना इनफिनिटी पे, तो वो अपना क्या आएगा होल नंबर आएगा। थर्ड अपना दे रखा अपना इंटीजर नंबर, क्या दे रखा बेटा अपना इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब क्या है कि इन विच वी विल कंसीडर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, जिसमें पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे और नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे। आप देख रहे हो नेचुरल में और होल नंबर बेटा क्या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन इंटीजर जब अपन कंसीडर कर रहे हैं तो अपन बेटा वैल्यू अपन से क्या है ये तो 0 ही, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये यानी 0 का राइट हैंड साइड में से वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव आती है, और बेटा ये कहां तक आएगा अपना इनफिनिटी, कहां तक आएगा अपना इनफिनिटी। सेम अपने क्या आएगा आप इंटीजर की बात करते हैं यहां पे आएगा -1 -2 माइनस ये कहां तक जाएगा बेटा तक माइनस इनफिनिटी कहां तक जाएगा अपना, यानी कि इसमें तो वैल्यू आती है मिनिमम वैल्यू 1 और इनफिनिटी है, इसमें बेटा कितनी है 0 और इनफिनिटी है, और इसमें बेटा कितनी दे रखी है माइनस इनफिनिटी कॉमा कितनी दे रखी है अपनी इनफिनिटी दे रखी है, क्या दे रखी है माइनस इनफिनिटी, नहीं इसमें मिनिमम वैल्यू माइनस इनफिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी इनफिनिटी रहेगी। फिर फोर्थ अपना जो दे रखा है वो अपना क्या रहेगा अपना रैशनल नंबर, क्या दे रखा अपना रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बता रही है आपने 8th क्लास में पढ़ी है कि विच वैल्यू इज रिटन बाय p by q, जिसको अपन p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो अपना क्या है रैशनल नंबर, क्या है अपना रैशनल नंबर। और इसमें कंडीशन दे रही है q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं रहे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अगर 2 by 0 लिख दिया तो 2 by 0 बेटा क्या होता है अपना इनफिनिटी होता है, 2 by 0 क्या रहेगा इनफिनिटी, तो ये हमेशा कभी भी रैशनल नंबर है, तो हमेशा q की वैल्यू 0 कभी नहीं आनी चाहिए, q की वैल्यू कुछ और आनी चाहिए, मतलब प्लस दे देगा माइनस दे देगा, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगा। अगर 0 आ गया तो इनफिनिटी हो जाएगा, इनफिनिटी क्या आएगा नॉट डिफाइंड, क्या आएगा अपना नॉट डिफाइंड, क्लियर। तो ये अपना किसमें आ जाएगा
रैशनल नंबर है। तो अपने अगर मैं -2/3 ले रहा हूँ तो भी अपना रैशनल नंबर है। 3 लिया 3/1 कर सकते तो भी रैशनल नंबर, 4 लिया तो 4/1 कर सकते, ये भी क्या है अपना रैशनल। और एक बेटा अपना आता है इरैशनल। क्या आता है अपना इरैशनल। इरैशनल नंबर का मीनिंग क्या दे रखा है कि व्हिच नंबर डज नॉट रिटर्न इन p/q, जिसको अपन p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो बेटा वो किसमें आएगा अपना इरैशनल। और साथ में इसमें जो डेसिमल वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है बेटा अपने डेसिमल वैल्यू जो आती है, और जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है अपने नॉट परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, वो सब किसमें आएंगे अपने इरेशनल नंबर में। किसमें आएंगे, अब आता है नॉट, बात आई नॉट परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि जैसे मान लो अपन को पता √25 अगर मैं लेता हूं तो आता है 5, ये तो अपन 5/1 ले सकते, ये तो क्या होगा बेटा परफेक्ट, जिसका अपन स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं, जिसमें कभी भी पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं आती, तो वो तो आता परफेक्ट। और जिसमें अपन परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते वो किसमें आएगा नॉट परफेक्ट। जैसे मान लो अपने क्या ले रखा है, रूट का 23 ले रखा है, ले रखा बेटा अपना √23 ले रखा है, तो वो बेटा किसमें आएगा अपना नॉट परफेक्ट। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू जो हमेशा क्या है कि इरेशनल, पॉइंट्स वाली वैल्यू बेटा क्या है अपनी इरेशनल, क्या है अपनी इरेशनल। लेकिन पॉइंट्स वन जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा वो पॉइंट, तो ये पॉइंट डेसिमल का जो दे रखा अपना क्वेश्चन टॉपिक्स में कंसीडर करेंगे, देखा ना अपना हाउ ये दे रखा, मैं यहां पे दे रखा एक अपना टॉपिक लिखा है यहां पर रियल नंबर एंड देयर डेसिमल। तो डेसिमल की डिटेल में अपन यहां पे स्टडी करेंगे, डेसिमल एक्चुअली होता क्या, इसमें अलग अलग टाइप्स दे रखे, टर्मिनेटिव होता है टर्मिनेटिव, तो जब टॉपिक आएगा उसमें। तो ये तो बेटा अपना पहला टॉपिक हो गया कि नंबर सिस्टम के पहले टाइप्स क्या देंगे। फर्स्ट टाइप देंगे अपना नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, और साथ में क्या देंगे अपना रियल नंबर और इरेशनल। और एक वर्ड और आई वर्ड टाइप्स और आता है जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं अपन, रियल नंबर। क्या ले रहे हैं अपन, रियल नंबर। रियल नंबर का मीनिंग क्या होगा, अगर मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं, रियल नंबर का मीनिंग हुआ कि इट इज द सेट ऑफ, इट इज सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जिसमें दोनों नंबर आ रहे हैं, रैशनल नंबर भी आ रहा है और इरेशनल नंबर, वो हमेशा बेटा क्या रहेगा रियल नंबर है। क्या रहेगा अपना रियल नंबर है। क्या रहेगा अपना रियल नंबर। तो ये मेजर इसके 5 टाइप है। अपना कौन सा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर। ये आएंगे अपने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में। क्लियर, ये हुआ आपका फर्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड टॉपिक। अब अपन सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा। अपने सेकंड टॉपिक में क्या दे रखा है, सेकंड टॉपिक बेटा दे रखा है हाउ वी कैन डिटरमाइन द रैशनल और इरेशनल नंबर बिटवीन द गिवन नंबर। तो पहले अपन रैशनल नंबर निकालते हैं। जैसे मान लो अपने पास में कोई वैल्यू दे रखी है, इसने पूछा 3 और 4, तो इस क्वेश्चन दे रखा है डिटरमाइन 5 रैशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर। बिटवीन कौन सा, 3 और 4 नंबर दे रखा है, उसमें अपन क्या करेंगे 5 रैशनल नंबर निकालना। तो मैंने आपको उसमें 2 मेथड बताया, एक तो मैंने बताया एवरेज वाला मेथड, दूसरा मैंने बताया था वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू अपन सेम कर देंगे तो अपन को बेटा मेथड कौन सा काम है, मैंने आपको लास्ट में वापस इसको रिवाइज भी किया था, डिनोमिनेटर को सेम बनाना। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने का तरीका क्या रहेगा इसका अपना आंसर कैसे लिखेंगे कि जैसे मान लो अगर 3 तरीके इसने पूछा कितना 5 रैशनल नंबर पूछा, तो जब 5 पूछा तो अपन क्या लेंगे इसमें 6 लेंगे। तो 6 क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे 6 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके बेटा वैल्यू कितनी आएगी 6 3 18 अपॉन 6। 5 पूछा है तो 6 लेंगे, 7 पूछा है तो 8 लेंगे, 4 पूछा है तो 5 लेंगे। ये क्लियर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको डिवाइड करना है ताकि अपना डिनोमिनेटर क्या बन जाए सेम हो जाए। यहां पे 6 आ रहा है, तीसरा दे रखा अपना, दूसरा दे रखा 4 अगर आएगा इसमें भी अपन लेंगे 6 लेंगे, 4 into 6 अपॉन 6, तो कितना 6 4 कितना 24 अपॉन 6, तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। तो यहां आपको पहली वैल्यू तो अपन को दिख रही है 18/6, दूसरी अपन को वैल्यू दिख रही है 24/6, इधर दिख रही है बेटा अपन को 24/6 दिख रही है। तो बीडे वाली वैल्यू क्या है, दूसरे रैशनल में क्या आएगा अपना 19/6, फिर आएगा अपना 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6, इस तरह से आ गया अपने 5 रैशनल नंबर। ये क्या अपने 5 रिक्वायर्ड रैशनल, क्या दे रखा है 5 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। ठीक है, साथ में मैंने ये भी लिखा है हाउ वी कैन डिटरमाइन इरेशनल नंबर। अपन कैसे इरेशनल नंबर निकालते हैं, तो इरेशनल नंबर निकालने का तरीका देखो बेटा क्या दे रखा है। जैसे मान लो अपने पास वैल्यू दे रखी है 7/11 दे रखा और एक अपने दे रखा 5/11 दे रखा। इसने पूछा है फाइंड इरेशनल, क्या पूछा है फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर, यानी कि 7/11 एंड 5/11 अगर दे रखा हो उसके बीच अपन को इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करें उसको देखो। उसको करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, अपन क्या काम ले रहे हैं इसमें डिवीजन मेथड का काम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं अपन डिवीजन मेथड का काम ले रहे हैं। क्या करेंगे अपन डिवीजन मेथड, तो क्या करेंगे पहले जैसे 7/11 दे रखा है, इसको देखो डिवाइड कर देखो 7 को अपन 11 से डिवाइड कर, यहां पे आएगा 0 पॉइंट, यहां लगेगा पॉइंट, 11 से कितना होता है 66, ये और 66, 70 में 66 कितना बचा अपना 4, फिर आएगा 0,
फिर 11 से कितना उल्टा अपना 33 क्लियर, ये 7 फिर आएगा 0, फिर 11 से उल्टा कितना 6 से कितना 66, इस तरह से चल रहा है, यानी रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आ रहा है, तो 7/11 को बेटा अपन लिखते हैं 0.636, इस तरह से चल रहा है, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। सिमिलरली 5/11 लेंगे, 5/11 को क्या डिवाइड करके देख लो, ये आ रहा अपना 5, ये आएगा अपना 11 डिवाइड कर 0, ये आएगा 0, तो ये 11 4 जा 44, 6 फिर आएगा 0, 11 5 जा 55, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 0.45 डैश डैश डैश, ये वैल्यू आ रही है। अब अपन को क्या करना है 0.63 और 0.45 के बीच में अपन को वैल्यू लेनी, यानी कि 0.63 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 0.45 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये वैल्यू दे रखी है, तो अपन कैसे लेंगे इरेशनल, क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सो द इरेशनल नंबर, ये डिवाइड तो अपन कर लिया है, तो अपन क्या लिखेंगे, नंबर क्या दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, ये दे रखा है, तो अपन क्या लिखेंगे सो द इरेशनल नंबर, सो द इरेशनल नंबर बिटवीन 7/11 and 5/11 that is equal to, यहाँ पे 0.4, तो मैं यहाँ पे तो 0.460, ये अपने हिसाब से रैंडमली ले, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.47100, ये अपने हिसाब से लिखना, आप अपने जरूरी नहीं है लिखना, बस आपको 0.45 से ज्यादा और 0.63 से कम, यानी कि मैं इसको इसके नजदीक लिख देता हूं, मैं कोई दूसरी वैल्यू, ये पहली वैल्यू आ गई, एक अपन ये लिखते हैं 0.620100, इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये वैल्यू अपने मन से लिखनी है, जो वैल्यू पॉइंट्स की मैंने आपको बता रहा, जो वैल्यू पॉइंट्स के बाद में कंप्लीट नहीं हो रही, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर नेवर बिकम 0, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आए, जब अपन ने डिवाइड करके देखा तो देखा 0 नहीं आता, तो इसलिए ये जो वैल्यू डैश डैश जो वैल्यू है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, इन व्हिच द रिमाइंडर बिकम्स नेवर बिकम 0, कभी भी 0 नहीं हो। और एक होता है अपना टर्मिनेटिंग वैल्यू, क्या होती है अपने टर्मिनेटिंग वैल्यू, टर्मिनेटिंग वैल्यू का मीनिंग क्या दे रखा है कि इन व्हिच द रिमाइंडर बिकम्स 0, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, जैसे मैंने बात कर रहा हूं मैं किसकी 100 अपन 25 करता हूं, तो बेटा आपको पता ना 25 4 से कितना होता है 100 होता है, यानी कि रिमाइंडर इसमें 0 आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो हमेशा क्या आएगी, हमेशा टर्मिनेटिंग वैल्यू, क्या आएगी, टर्मिनेटिंग, इसका मीनिंग ये हुआ, टर्मिनेटिंग का मीनिंग ये होता है कि दिस वैल्यू इज व्हिच वैल्यू इज कंप्लीटेड आफ्टर द डेसिमल, जो वैल्यू डेसिमल के बाद कंप्लीट हो रही है, रिमाइंडर 0 आ रहा तो आएगा टर्मिनेटिव में, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो किसमें आएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिव, किसमें आएगा बेटा अपना नॉन टर्मिनेटिव। तो ये अपना टॉपिक सेकंड में क्लियर हो गया है, मैंने आपको दोनों वैल्यू बता दी, रैशनल नंबर कैसे निकालना है, कैसे नंबर को सेम बना के, और इरेशनल नंबर कैसे निकाल, कैसे अपन डिवीजन नंबर लेके, ठीक है। अब अपना थर्ड देखो क्या दे रखा है, थर्ड टॉपिक देखो, थर्ड में टॉपिक दे रखा बेटा अपना दे रखा है, इसने पूछा है हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, कि कैसे अपन नंबर लाइंस को इरेशनल नंबर डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर मैंने आपको बता रखा है, आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था √2 √3 और √5 को कैसे प्लॉट करते हैं नंबर लाइन में, तो इसको प्लॉट करने का तरीका क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इरेशनल ऑन द नंबर लाइन। तो √2 को अगर आपको प्लॉट करना, मैंने आपको बताया था लाइन लेनी है आपको, पहले रेफरेंस लाइन क्या लेनी है, रेफरेंस लाइन, क्लियर, ये आपकी क्या है रेफरेंस, आर बटन का मतलब रेफरेंस लाइन, यहां पर मार्किंग कर दो, ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 2 3, क्या ले लेंगे 1 2 3 ले लेंगे। अब अपन को क्या करना, प्लॉट करना, पहले अपन इसको प्लॉट करना है, √2 को प्लॉट करना है, इसको प्लॉट करना है बेटा अपन को √2 को, तो स्केल से बेटा अपन क्या करना है, ये पॉइंट तुम्हारा कर ही रखा है, यहां से अपन क्या करेंगे, कंपास से क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, स्केल से 1 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर प्लॉट करना है, ये भी कितना अपना 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर यहां पर रख के अपन कंपास रखेंगे, यहां पे एक आर्क कटेंगे 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर, तो वो बेटा पॉइंट कौन सा आएगा अपना ए पॉइंट है, कौन सा आएगा अपना ए पॉइंट। नाउ वी विल जॉइन O to A, किसका करेंगे अपन, O को किससे जॉइन कर लेंगे, A से जॉइन कर लेंगे। तो बेटा ये जो आपको पता है यहाँ पे क्या अपना राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, 1 और 1 का आपको परपेंडिकुलर तो बेस होता है, हाइपोटेन्यूज कितना है, √2 आ गई है, ये अपन एक थ्योरी पढ़ी ना, हाइपोटेन्यूज इसको जो होता है परपेंडिकुलर उसको ऊपर बेस इसको होता है, वो कितना होता है 1 इसको ऊपर 1 इसको ऊपर कितना है अपना 2, तो हाइपोटेन्यूज कितना है √2, कितना आ गया √2, ठीक है। उसके बाद क्या अपन O को कंपास पर रखेंगे, यहाँ पे कंपास यहाँ रखा और यहाँ A पे ये तक बोल के अपन एक आर्क कट कर लेंगे, इससे क्या करेंगे एक आर्क कट करेंगे ऐसे। तो बेटा ये जो वैल्यू आएगी पॉइंट, ये जो आ रहा अपना B पॉइंट जो आएगा वहां पे क्या वैल्यू आएगी √2, क्या आएगी अपनी √2 आएगा, ये तो √2 का प्लॉटेशन। फिर बात आ रही √3 को कैसे प्लॉट करते हैं, तो √3 के लिए बेटे क्या करें, √2 वाला तो बनाना ही है, उसके बाद ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ लोअर, यहाँ पे अपन क्या करेंगे 90 डिग्री वाला 1 सेंटीमीटर क्या लेंगे अपन 1 सेंट, जो आपको पता है जब मैं √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लूंगा बेटा कितना आएगा अपना 2 + 1 कितना आएगा अपना 3 हो जाएगा, और इसका रूट लेने कितना √3 आएगा। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन इसमें एंगल कितना बन रहा हो
90 बना, कंपास से एक वर्टिकल लाइन लिया, एंगल 90 डिग्री का एंगल बना लो 1 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर दे रखी है, 1 सेंटीमीटर ले रखी है। आप 2 एक मेजरमेंट भी ले सकते हो, अगर 2 सेंटीमीटर का आपने ले रखा उसको आप 1 भी मान सकते हो, तो आप मेजरमेंट में उसको डबल कर दोगे, तो डबल वाली वैल्यू क्या रहेगी 1 रह जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसे बना रही है, 1 1 बना ली, ठीक है। अब ये पॉइंट जो आएगा बेटा अपना यहां से लेके कंपास द्वारा यहाँ पे अपना आर काटा है, कितने का 1 सेंटीमीटर आर काटा, कितना काटा है 1 सेंटीमीटर। वो पॉइंट कौन सा आ गया अपना सी पॉइंट, कौन सा आ गया सी पॉइंट, इसको मिला लो, ठीक है। तो बेटा ये 1 है √2, ये कितना आ गया अपना √3, कितना आ गया √3, ओ को सी से मिला लिया। फिर अपन यहाँ पे ऊपर का, यहाँ पे वापस क्या किया अपन ने, एक आर कट किया, वापस √3 की वैल्यू ये भी कहां आएगी, इसके नजदीक आएगी। 2 से पहले आएगा 1.73 होता है, यहाँ आएगा √3, कितना आएगा, ये जो वैल्यू आ रही है अपने पास में 2 से पहले वैल्यू है, तो ये अपना पॉइंट कौन सा आ गया अपना डी पॉइंट है, कौन सा आ गया अपना डी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन √5 के लिए, तो √5 के पहले अपन √4 को लेना होगा, तो वही वापस पहले 1 सेंटीमीटर और भेजो, ये भी 190 बना रहा है 1, इसको मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे ई मान के, डी अपन यहां ले लिया, ई ओ को ई से मिलाओ, ठीक है। तो ये अपना बेटा कितना है √4 है, कितना है √4 कितना होता है बेटा अपना 2 होता है। फिर यहां से ओ से कंपास रखा है अपन, यहां पे रखे अपन क्या एक आर कटा हुआ कट कर लो, तो बेटा सीधा कहां पे आएगा 2 पे आएगा, कहां पे आएगा 2 पे, और 2 पे बेटा पर जो पॉइंट आ रहा है उसको क्या मानेंगे अपन एफ पॉइंट, यानी कि √4 जो होता है वो किस पे आएगा 2, यानी 2 वाला जो पॉइंट आ रहा है वही क्या है अपना 2 है। अब अपना √4 आ गया तो √5 बन जाएगा, क्या करेंगे वापस ई से अपन क्या लेंगे 90 डिग्री बनाएंगे, क्या करेंगे 90 डिग्री 1, ठीक है। तो इसको मैं एफ आ रहा है, यहां पे आ जाएगा जी पॉइंट, इसको मिला लो, ये मिलाया आपने, ठीक है। इसको मिलाने के यहाँ पे वापस कंपास रखा, जी तक खोला, और इस तरह से चलो, ये 2 से थोड़ा आगे आएगा, तो जब आगे आ रहा है इसका मतलब ये क्या आएगी वैल्यू √5 की वैल्यू क्या आएगी √5, जी के बाद क्या आ जाएगा एच पॉइंट, ये एच पॉइंट क्या है एच। तो मैंने आपको √2 को प्लॉट करना बता दिया, √3 को प्लॉट करना बता, √4 को प्लॉट करना बता दिया, और करना कुछ नहीं बेटा, सिर्फ राइट एंगल्स ड्रॉ करना है, कंपास से आपको आर कट करना है। बेटा एक चीज क्लियर कर रहा हूं, जो आप फिगर बना रहे हो मैथमेटिक्स वो आपको पेंसिल से, स्केल से, कंपास से ही बनाना है, अगर पेन से बनाना तो 0 नंबर दूंगा, ध्यान रखना, क्लियर। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर लिख लिया आपने। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड टॉपिक जो दे रखा अपने पास में, फोर्थ क्या दे रखा अपना आंसर, फोर्थ दे रखा अपना रियल नंबर, फोर्थ बेटा क्या दे रखा है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, क्या दे रखा है देयर डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन। इसका मीनिंग बेटा अपन को क्या कर रखा है, कौन बता है रियल नंबर का मीनिंग मैंने क्या बता रखा है कि विच इज द सेट ऑफ द रैशनल इरेशनल, जो रैशनल जिसमें रैशनल नंबर भी आ रहे हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों आ रहे हैं, बोथ नंबर दैट इज रियल नंबर, क्लियर। अब बात कर रहे हैं अपन डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन का मीनिंग क्या है, जैसे ऊपर मानो मैंने लिखा है 2.543, ये क्या होगा अपना एक्सपांशन, ये 2 पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको अपन क्या बोलते हैं डेसिमल वैल्यू, क्या बोलते हैं डेसिमल वैल्यू, क्या बोलते हैं डेसिमल वैल्यू। अब डेसिमल वैल्यू बेटा क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, एक अपनी आती है टर्मिनेटिंग वैल्यू, क्या आती है अपने पास में टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरा बेटा अपना क्या आता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या आता है अपना नॉन टर्मिनेटिंग, क्या आती है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग की बात जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 25/100 लिखा है, तो यहाँ पे आपको पता है 0.25 है, यानी कि ये वैल्यू 0.5 के बाद कंप्लीट हो रही है, यानी इसमें रिमाइंडर जो आएगा वैसे क्या आएगा 0, यानी कि क्या आएगा अपना रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर बिकम्स 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा तो अपन कहते हैं टर्मिनेटिंग वैल्यू है। इफ द वैल्यू इज, ये अगर वैल्यू जैसे अपन लिया ना अपने 7/11 में, इसमें क्या आता है 0.6 ये आता है ना, फिर क्या आता है 3, इस तरह से चला, ये खत्म नहीं होता, यानी कि विच वैल्यू इज डज नॉट कंप्लीट आफ्टर द रेसिड्यू, डेसिमल के बाद में कंप्लीट नहीं हो रही, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, वो बेटा किसमें आएगा अपना नॉन टर्मिनेटिंग, किसमें आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि 0.34 एक वैल्यू दे रखी है, 0.3513 डैश डैश, एक देगा 0.35, एक देगा 0.4444 डैश डैश, ऐसे वैल्यू दे रखी है। तो इसमें पूछा है कि विच वैल्यू इज टर्मिनेटिंग वैल्यू, विच वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सी वैल्यू टर्मिनेटिंग, कौन सी है टर्मिनेटिंग। तो आपको 0.344 के बाद खत्म होना, डैश नहीं है, इसका मतलब ये तो वैल्यू क्या दे रखी बेटा अपनी टर्मिनेटिंग, जो वैल्यू है डेसिमल का कंप्लीट डैश से आ रहा है, ये क्या है अपना नॉन टर्मिनेटिंग,
क्या है अपनी नॉन टर्मिनेटिंग, ये आ रहा 0.35, ये पॉइंट के बाद खत्म हो रही, तो ये क्या अपनी टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं हो गया अपनी नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो रही है नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ वैल्यू डेसिमल में भी दे सकता है, जैसे मान लो 5/11 दे रखा है और क्या दे रखा है 7/11 दे रखा है, इसमें पूछा टर्मिनेटिंग वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, तो वो भी अपन निकाल सकते, डिवीजन से अपन को वैल्यू कौन सी आ रही है उसकी बीच वैल्यू लिख लो, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन टॉपिक कौन सा हो गया, 4 टॉपिक रियल नंबर दे रहा है, एक्सपेंस हो गया। अब नाउ क्वेश्चन जो है 5th टॉपिक जो दे रखा है अपना, हाउ वी कैन डिटरमाइन द p by q फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। अपन कैसे p by q फॉर्म निकालते हैं, तो देखो अपन कैसे निकालेंगे p by q फॉर्म निकालने का तरीका। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपको पता होगा मैंने एक वैल्यू दे रखी है 0. अगर मैंने 57 के ऊपर क्या लगा रखा, बाहर लगा रखा है, इससे पूछा है डिटरमाइन द p by q फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। वैल्यू का जो दे रखे उसको अपन को p by q फॉर्म निकालना है, तो मैंने आपको बता रखा है 0.57 को बाहर लगा, बाहर का मतलब है व्हिच वैल्यू इज रिपीटेड कंटीन्यूअस, जो वैल्यू क्या बार-बार रिपीट हो रही है उसको अपन बार बोलते हैं, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी नंबर दे रखे हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी वैल्यू को डेसिमल बार कंप्लीट तो नन कर, तो उसको अपन p by q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसका तरीका मैंने आपको बताया था। तो ये वैल्यू को कैसे नॉन टर्म, तो करने का तरीका मैंने आपको क्या बता रखा है कि अपन पहले क्या मानते हैं, इसको x मान लेंगे 0.57, ये 5 से लिखा मैंने डबल रिपीट हो रहा है, बार लगा रिपीट हो रहा है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हेन द बार एट 1 डिजिट, जब 1 डिजिट पे बेटा बार लगा हुआ इसका मतलब अपन वी विल मल्टीप्लाई बाय 10, व्हेन द बार एट 2 डिजिट देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 100, व्हेन द बार एट 3 डिजिट देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये मैंने बता रखा है। तो बेटा यहां पे इस बार कितने पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे वी विल मल्टीप्लाई बाय 100, क्या करेंगे अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 to equation first both side दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना 100x, 100 से मल्टीप्लाई किया अपना, और ये बेटा कितना आएगा 0.57, 100 से डबल जीरो आएंगे, तो यहाँ डबल जीरो हो गया, कितना आ गया 57.57 हो गए, 57.57 और 50 से तो रिपीटेशन नहीं हो रही है, इसको सेकंड मान लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में से क्या करेंगे बेटा फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जब इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करने वाला वैल्यू क्या आएगी, यानी कि लेफ्ट को लेफ्ट में से राइट को राइट में से घटाना है, तो 100x में x चला कितना बचा अपना 99x, यार अपना 100x में x चला कितना 99x, यहां पे आएगा 57 माइनस का 57 माइनस 0.57 57, तो ये सब्ट्रैक्ट हो कितना बचेगा अपना 57 बचेगा, कितना बचेगा 50, जो पॉइंट का जीरो आ जाएगा सारे 57 तो ये आ रहा अपना 99x, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई अपना उसमें 57/99, कितना आ गया 57/99। ये अपना क्या रिक्वायर्ड p by q फॉर्म है, क्या अपना रिक्वायर्ड p by q फॉर्म है, ठीक है। ये मैंने तरीके बता रखे हैं। तो जब 3 का आ रहा तो कैसे करता, और एक मैंने आपको ये भी बताया था जब वैल्यू इस तरह की दे रखी है ना 0.47 के बाद जिससे 4 के बाद नहीं लगा हुआ है, तो अपन पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं 9 से और मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जरूर देख लेना आप, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा था, तो मैंने आपको एक रिवीजन के हिसाब से इसका टाइप बताया कैसे करते हैं। तो ये अपने टोटल कितने टॉपिक करवा दिए मैंने यहाँ पे 5 टॉपिक करवा दिए। तो बेटा ये जो मैंने टॉपिक्स जो लिखे हैं आज की जो क्लास जो अपनी दे रखी है उसमें आपको ये टॉपिक में हर एक टॉपिक में से 2-2 क्वेश्चंस आपको फेयर नोटबुक में फेयर करने, ठीक है। क्वेश्चन समझ नहीं आते पहले आपने नोट्स बना रखे होंगे, उसमें से आपको भी 2 क्वेश्चन देते हैं हर एक टॉपिक में से। क्वेश्चन नहीं दिख रहे तो एग्जाम्पल लिख ही लेना हर एक टॉपिक में से। तो बेटा 5 टॉपिक तो अपन ने इस वीडियो में कंसीडर कर लिए। नेक्स्ट जो 5 टॉपिक जो आ रहा है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है ना बेटा। अभी देखते हैं, थैंक यू।